यकीन करें दोस्तों, काश मैं अपने एनालिसिस यहीं पे ख़त्म कर सकता, क्योंकि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। अभी तक पसीने निकल रहे हैं ये मैच देखने के बाद, और दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। इतना बड़ा मुकाबला देखने को मिला, इतना ड्रामाई मुकाबला देखने को मिला, और दाद देनी पड़ेगी दोनों टीम्स को, क्योंकि उन्होंने इस मुकाबले के बाद दूसरे दिन आईपीएल को चार चांद लगा दिया और यहां से यहां लाके खड़ा कर दिया आईपीएल के प्रोडक्ट को। बहुत बड़ा मुकाबला हुआ ये, और मेरी आपसे एक इल्तिजा होगी कि हाईलाइट ज़रूर देखें इस मैच की, क्योंकि आपको भी बहुत मज़ा आएगा दोबारा मैच देखने का, और जो नाजुक मराइल पे किस टीम ने क्या अच्छाइयाँ की और क्या गलतियाँ की। इस मैच को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हार्ट रेसिंग थ्रिलर का नाम दे सकते हैं, हाई वोल्टेज क्रिकेट हमें देखने को मिली, और इस ड्रामे को बनाने में कई किरदार शामिल थे। चलें उनके नाम लेते हैं। स्टॉइनिस का नाम आता है, फिर माइक अग्रवाल का नाम आएगा, दोनों कप्तानों के नाम आएंगे। शामी शानदार स्पेल किया उन्होंने नए बॉल के साथ, और रबाडा जिन्होंने सुपर ओवर में सुपर बॉलिंग कर दी। तो कहानी आपके लिए कहां से मैं शुरू करूं? देखिए, पहले तो किंग्स 11 ने टॉस जीत के बिल्कुल ठीक हिकमत अमली अपनाई कि उन्होंने पहले बॉलिंग की। एक ऐसी पिच जहां पे घास था, ये मेरे लिए दुबई में बहुत ही अजीब बात है कि इतना घास कोई रख देगा, मगर उसकी वजह नज़र आती है क्योंकि ये ऑफ सीज़न है पिचेस, ये सीज़न नहीं है यूएई में क्रिकेट का। यहाँ पे अभी गर्मी है, सूरज कड़कड़ाती हुई धूप फेंक रहा है पिचेस के ऊपर, और अगर आप घास नहीं रखेंगे तो बेयर पिचेस जो हैं, नंगी पिचेस जहाँ पे घास नहीं है, तो क्रम्बल करके टूट जाएंगे और फिर 2-2 गज गेंद स्पिन होगा। सो वो कोई नहीं चाहता है। T20 क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे आप चौके छक्के देखने के लिए जाते हैं या टीवी पे देखना चाहते हैं आजकल कोविड-19 की वजह से, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं। एक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। सो इस वजह से जो पिच थी वो थोड़ी सी 19-20 थी, गेंद ऊपर नीचे हो रहा था, और शामी ने बहुत आला इस्तेमाल किया नए बॉल के साथ इस पिच को, और फ्रंट लाइन बल्लेबाजों को हिला के रख दिया दिल्ली कैपिटल्स के। और एक प्रॉब्लम है दिल्ली कैपिटल्स के फ्रंट लाइन बल्लेबाजों को कि एक ही रफ्तार से सब बैटिंग करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन उनको कुछ भी कह रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, समझ में नहीं आता। उन्होंने जाके और चौके छक्के लगाने हैं, चाहे वो धवन वाला कि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, मगर वो भी अपनी चाल से ही खेलते हैं। चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, बेइंतहा टैलेंट है, 2 गेंद रोक लेते हैं तो ऐसे लगता है कि समझते हैं कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है। इतना पोटेंशियल है कि अगर अपने आप को थोड़ा सा वो टाइम देंगे तो यकीन करें पृथ्वी, आप अपने साथ गुनाह नहीं करेंगे। T20 में भी ब्रीदिंग स्पेस आपको मिलती है, और आप तो फ्रंट लाइन के बल्लेबाज हैं, आप तो मज़े के साथ, तसल्ली के साथ ठंडी करके खाया करें। इसी तरह से ऋषभ पंत के साथ भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है उनके करियर में कि बहुत जल्दी कर जाते हैं। हालांकि आज अपने कप्तान के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, मगर आगे चलते हुए बात आ जाती है अब स्टॉइनिस की, क्योंकि उन्होंने बर्बाद करके रख दिया किंग्स 11 के सारे जितने भी उनके ख्वाब थे, महल जो बना रहे थे, यहाँ पे बुन रहे थे, वो उन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया और गिरा दिए, चिकनाचूर कर दिए वो महल। एक ओवर जॉर्डन का वो फंस गए, जॉर्डन उनके हाथों, और जितने उन्होंने दंड बनाए हुए थे, मार मार उन्होंने उनका बुरा हाल कर दिया, भुरकस निकाल दिया, और उन्हीं के 50 रन की वजह से ये इनिंग्स जो है 155 पार कर गए और रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई। क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी ना कर सकेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। और उसके बाद फिर जब बैटिंग शुरू हुई किंग्स 11 पंजाब की, तो उनको भी मुतवातिर झटके लगते रहे, और 5 विकेटें गिर गई 50-60 रन पे। फिर मयंक अग्रवाल ने जो है वो अपने हाथ में गेम को रखा, और शायद मेरे हिसाब से अपने करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेल गए। वो ऑलमोस्ट मैच जिता दिया। वो तो तुक्के से उनका कैच हो गया, जबकि लास्ट ओवर में 3 या 4 रन चाहिए थे, सारा हार्ड वर्क करके वहां तक इनिंग्स को पहुंचा दिया। मगर वो एड्रेनल रश होता है ना, उसमें बस बल्ला चला कि मैं तो गलती कर नहीं सकता, मगर गलती की, डीप कवर में कैच हो गए। सो ड्रामा वहां पे बना। फिर स्ट्राइक आई जॉर्डन के पास, 1 बॉल 1 रन। हम यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि शायद सुपर ओवर हो जाए, और उन्होंने हमारी सुन ली, स्क्रीन के थ्रू सुन ली। कमाल है, वैसे टेलीपैथी का जवाब नहीं है। और कैच शानदार किया रबाडा ने स्क्वायर लेग पे। फिर वहां पे जब सुपर ओवर शुरू हुआ तो गलती हुई केएल राहुल से। हालांकि उन्होंने बड़ी स्पॉटलेस कैप्टनसी की, कोई फेशियल एक्सप्रेशन से उलझन में अपने आप को नहीं डाल रहे थे, और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अभी यंग कैप्टन है, मगर जो गलती की मयंक अग्रवाल को सुपर ओवर में ना भिजवा के खुद चले गए, वहाँ पे वो आउट हुए। उसके बाद मैक्सवेल को भेज दिया, और फिर पूरन जिन्होंने पहली अंडा किया हुआ था उनकी दोबारा बारी आ गई, और उन्होंने माशाल्लाह दोबारा भी अंडा कर दिया।
सो पेयर ले लिया उन्होंने और रबाडा ने शानदार बॉलिंग की। देखें वो एक ओवर के शायद दुनिया के या सुपर ओवर के बेस्ट बॉलर है, यॉर्कर भी करते हैं, बाउंसर भी करते हैं। एक को फुल लेंथ से आउट किया, एक को बाउंसर से आउट किया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मैच जीत गया। मगर सलूट मारना पड़ेगा दोनों टीम्स को, क्योंकि 4 चांद लगा दिया आईपीएल को ऐसे मैच के बाद, और हिम्मत नहीं हारी। 2 यंग कैप्टन्स, बहुत पोटेंशियल है दोनों में, और मैं ये समझता हूं कि दोनों को कॉन्फिडेंस मिला होगा मुख्तलिफ तरह से। एक को अपनी गलती सुधारने के लिए और दूसरे को यह पता चला होगा कि नेवर गिव अप। अगर आप इस स्पिरिट से खेलते हैं तो कोई भी मैच आप नहीं हार सकते।